अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि आज हम बनाने वाले हैं कबाब, चूँकि मेरा काफ़ी दिन से बड़ा ही दिल चाह रहा था कि आज कबाब बन जाए, अम्मी जी कबाब खिला दे। तो बस फिर अम्मी जी ने बहुत ही मज़ेदार से रेशा कबाब बनाए, जो कि आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत कमाल की रेसिपी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं फटाफट से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं, रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद बनाएंगे रेशा कबाब। तो जी सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बीफ, ठीक है, 1 किलो लिए हमने बोनलेस। और जी चने की दाल हमने 1 कप लिया है, ठीक है। लहसुन जाएगा 1 बड़ा बंच, ठीक है। जिंजर जो है 1 छोटा टुकड़ा जाएगा अदरक का, और 1 मीडियम प्याज जाएगी। और जी लाल मिर्चें जो है 12 से 15 ले लेनी है, साबुत गोल वाली जो होती हैं वो। और साबुत धनिया जाएगा 2 टेबल स्पून, सौंफ जाएगी 1 टेबल स्पून, छोटी इलायची 5 ली हैं, बड़ी इलायची 1 ली है। और जी दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े लिए हैं। काली मिर्चें हमने 1 टीस्पून के करीब ली हैं, ठीक है। और 8 से 10 हमने लौंगे ली हैं। यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा चला जाएगा 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और जी यहाँ पर जो है प्याज चॉप की हुई आधा कप चाहिए होगी हमें बाद में डालने के लिए। हरा धनिया चॉप किया हुआ चाहिए होगा 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। हरी मिर्ची चाहिए होंगी चॉप की हुई 2 टेबल स्पून के करीब। 1 अंडा कोटिंग के लिए चाहिए। और जी ऑयल चाहिए हमें शैलो फ्राई के लिए, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर हम पहले जो है अपना कबाबों का मसाला रेडी करने के लिए रख देते हैं, ठीक है ना। इसको जो है गोश्त और दाल को गलाना है। तो पहले गोश्त चला जाएगा हमारा, दाल चली जाएगी, प्याज चली गई, इस तरह से मोटी मोटी काट लें, ठीक है। लहसुन अदरक भी देख लें, इस तरह मोटा मोटा कटा हुआ जाएगा। और जी साबुत धनिया, सौंफ चली गई, ज़ीरा आ जाएगा। यहाँ पर छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी, और जी ये काली मिर्च लौंगे भी आ गई हैं। और ये आ गई साबुत मिर्चें लाल वाली, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब नमक आ जाएगा और डालेंगे इसमें हम पानी, जो कि हम गलाने के लिए रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कुकर में बनाने का जो है मकसद ये है कि हमने इसको गलाना है, बहुत अच्छे से गल जाए हमारी दाल भी और गोश्त भी, क्योंकि हम इसको सिल पर नहीं पीसने वाले। ये थोड़े शामी कबाब टाइप के ही होते हैं, लेकिन रेशा कबाब इसको क्यों कहा जाता है ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगी जब मैं आपको इसका रेशा करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हम सिल पर नहीं पीसेंगे, हम इसको करेंगे कुछ और, जो कि मैं आपको जब करूँगी तो दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर जब तक हम उसको पकाने के लिए रख दिया है हमने कबाबों का मसाला, तो हम यहाँ पर अपनी जो है प्याज व्याज चॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पर अच्छे से बारीक सी प्याज चॉप कर लेनी है, हरा धनिया भी चॉप कर लेना है, और जी हरी मिर्ची भी चॉप कर लेनी है, ठीक है। यहाँ अम्मी जी हमारी गई हुई थी ज़रा काम से, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी अम्मी की हेल्प कर दूँ, और कुछ काम मैंने अकेले ही निपटा लिया था यहाँ पे, तो इस वजह से कुछ अजीब अजीब सी जो है क्लिप्स रिकॉर्ड हुए हैं। तो बस यहाँ पर जो है ये हमने थोड़ी थोड़ी सी जो है हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज जो है एंड में कबाबों के मसाले में मिलाने के लिए जो है काट लिया है, ठीक है। इसको अच्छे से फाइनली चॉप कर लेंगे छोटे छोटे सा, जैसे भी आपको आसानी हो। तो जी यहाँ कुकर खोल कर भी देख लेते हैं कि हमारा गोश्त और दाल कितने अच्छे तरीके से जो है वो परफेक्टली टेंडर हो चुका है, ठीक है। और ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है गल चुकी हैं। मैं आपको निकाल कर भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से जो है हमारा गोश्त जो है, ये देखिए गोश्त का कलर भी कितना अच्छा है, पिंक पिंक सा, और ये बिल्कुल परफेक्टली गल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें चमचा लगाने से इस जो है बोटी अलग हो गई है, ठीक है। और दाल भी अच्छे से मैश हो रही है हमारी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसके अंदर है थोड़ा थोड़ा सा पानी, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो हमने वापस इसका जो है हमने फ्लेम ऑन किया और इसको ड्राई कर लेना है इस तरह, ठीक है। तो बस यहाँ पर देखें इस तरह जो है हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, क्योंकि हमारी दाल वगैरह सब गल चुकी है। तो बस जब ये ड्राई हो जाए तो हमने इसको एक खुले बर्तन में निकाल लेना है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अभी इस टाइम पे जो है थोड़ा सा गीला गीला है, ठीक है। जब इसको हम वो मैश करना शुरू कर देंगे ना, तो इसका वो क्या होगा कि बिल्कुल लेई टाइप का बन जाएगा, और हमारे कबाब जो होंगे ना वो बहुत ज़्यादा पिचे टाइप के बनेंगे, वो बहुत ही गीले गीले से होंगे, तो कबाब बनने में मसला होगा, ठीक है। इसको हमने खुश करना, और देखिए ये ठंडा होने के बाद इस तरह से ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वापस जो है अपने कुकर में ही डाल लिया, और इस तरह की डोई हो या फिर आपके पास घोटा हो ना, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। गोश्त हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से गल चुका है।
तो हमने इसमें जो गरम मसाले और जो साबुत मिर्चें हैं ना वो पकड़ पकड़ के कूटनी है, ठीक है। मैंने यही किया था कि मैंने जो इसमें साबुत मिर्चें हैं और गरम मसाले ना उनको पकड़ पकड़ के खूब कूटा था इससे। उसी के साथ साथ हमारी दाल तो बिल्कुल मैश हो चुकी है। उसके साथ साथ ही जब बोटियाँ भी इसके कुटाई की जद में आएंगी ना तो इस तरह से रेशा खुलेगा। देख रहे होंगे आप लोगों को अगर नज़र आ रहा है तो बोटियों का रेशा अलग है, ठीक है। और उसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, बोटियों का रेशा अलग है। और जो है मैं सिर्फ यहाँ पर अपने जो मोटे मोटे मसाले डाले थे ना वो कूटे हैं मैंने, क्योंकि जब वो मसाले जब हमारे कबाबों के बाइट में आते हैं ना तो सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और हम पिसा हुआ डाल नहीं सकते, पिसे हुए से वो मज़ा भी नहीं आता, टेस्ट नहीं आता और जो है वो काले कर देते हैं कबाब, ठीक है ना, उसका कलर ख़राब हो जाता है कबाबों का। तो बस यहाँ पर जो है अच्छे से इसकी कुटाई करने के बाद ये इस तरह का हमारा जो है मसाला रेडी हो चुका है। यहाँ देखें, इस तरह दिखाती हूँ मैं कितना अच्छा इसकी बोटियों के रेशे अलग हैं, ठीक है। और जो है बाकी सी चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्टली पिस चुकी हैं, ठीक है। अब जो है इसमें हम मिलाते हैं अपना हरा मसाला, प्याज डाल देंगे चॉप की हुई, ठीक है। यहाँ पर प्याज आ जाएगी और ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी मसाले के अंदर, कितनी आपको चीज़ें चाहिए हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा डाल के देख लें कि आपको कितना चाहिए। तो बस हमने जो है आधा कप के करीब जो है प्याज डाली है और थोड़ा हरा धनिया और हरी मिर्चें जो हमने चॉप की थी वो डाली हैं। बहुत से लोग यहाँ पर जो है वो फ्रेश मिंट लीव्स भी डालते हैं, अच्छा जो ताज़ा पुदीना होता है वो भी ऐड करते हैं, लेकिन जो है हमारे घर में जो है इस तरह का ये पसंद नहीं किया जाता। पुदीने के पत्ते ना इसके अंदर अच्छा नहीं लगता टेस्ट ना। आप लोगों को अगर पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ जो हमारे यहाँ खाया जाता है, वही जो हमें पसंद, तो आप भी वही यूज़ करें, आप भी वही रेसिपी फॉलो करें जो आप लोगों के घर में खाया जाता हो, आप लोगों के जेंट्स को पसंद हो, आपके घर वालों को पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो। तो प्रेफर वही करना चाहिए जो आपकी फैमिली को आपको पसंद हो, ठीक है ना। क्या चीज़ किस चीज़ के बगैर भी काम हो सकता है मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि ये ऑप्शनल है, ये स्किप कर सकते हैं। तो बस मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर जो है पुदीना भी डलता है, अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर हमने नॉर्मली कबाबों की तरह, तो कबाब बनाने तो सभी को आते ही हैं, ठीक है। तो कबाब जो है आपने बना के रख लेना है यहाँ पर सारे। ऐसे जब कबाब बनते हैं तो जाहिर सी बात है सारे कबाब तो एक साथ फ्राई होते नहीं हैं, तो इनको फ्रीज़ कर दिया करें, ठीक है ना। और जो है फ्रीज़ करने का तरीका तो बस यही है कि एक बार आपने जो है इसको सेपरेट जो है फ्रीज़ कर लेना, फिर उसके बाद निकाल के आप किसी भी एक एयर टाइट में डाल दें या जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर जब चाहें आप निकाल के इसको फ्राई कर लें, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने एक अंडा जो है अच्छे से फेंट लिया था और उसमें कोट करके इस तरह से शैलो फ्राई कर लेने हैं अपने कबाब। तो बस नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे जो है इसको हमने फ्राई करना है, ठीक है, ताकि अच्छा सा कोट जो हमारा अंडे का है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा अंदर का जो सारा जो मसाला है, गोश्त, चने की दाल वगैरह हर चीज़ तो हमारी कुक होती ही है, ठीक है। तो जो हमने ऊपर से अंडा लगाया उसका एक अलग ही जो है टेस्ट होता है मज़े का, उसे हमने बस इसको अच्छे से फ्राई करना है, उसके साथ कबाबों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से लोग जो है बग़ैर अंडा लगाए भी फ्राई करते हैं, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अच्छा लगता है। बहुत से लोग अंदर ही अंडा मिला देते हैं और ऐसे ही फ्राई करते हैं, और बहुत से लोग जो है वो इस तरह फ्राई करते हैं कि ऊपर से कोट करें अंडा ना, तो इसका जो एक क्रिस्पी वाला जो एक टेस्ट होता है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। तो इसलिए हम तो हमेशा ऊपर ही अंडा कोट करके जो है फ्राई करते हैं। तो बस यहाँ पर हमारे सारे कबाब जो है रेडी होकर आ चुके हैं बड़े मज़े के। तो जी चलते हैं सर्विंग की तरफ। बस यहाँ पर जो है हमने अच्छे से मज़ेदार से रेशा कबाब जो है रेडी कर लिए हैं। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि जो है अच्छा रेशा कबाब बनाने के लिए जो ना आपने गोश्त उसमें जो है, जैसे मैंने चने की दाल बहुत कम लिया और गोश्त मेरा भरपूर था, 1 किलो गोश्त लिया है और उसमें एक जो है वो कप के बराबर चने की दाल लिया, ठीक है। तो इसमें हमारी गोश्त की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे बनेगा रेशा, ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार रेशा कबाब होते हैं, और आपने जब उसको इस तरह से जैसे मैंने आपको मेथड बताया उस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके रेशा कबाब बनाएंगे, रेशे वाले। तो उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।